ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में, जहां जेपी होटल एंड रिजॉर्ट्स में 25 सितंबर 2019 को फेस ग्रुप ने आलमी शोहरत याफ्ता शायरा मोहतरमा अना दहलवी के एजाज में जश्न अना दहलवी के उन्वान से कुल-हिंद मुशायरे का इनाकाद किया। इस मौके पर मोहतरमा अना दहलवी की 5वीं किताब तुम बिन का इजरा अमल में आया। इस प्रोग्राम में दिल्ली की सभी सियासी व समाजी जमातों के लीडरान ने पहुंचकर मोहतरमा अना दहलवी को अपनी दुआओं से नवाजा। इस प्रोग्राम के कन्वीनर रहे अदब नवाज मेहमान नवाज शख्सियत डॉक्टर मुश्ताक अंसारी, चेयरमैन फिक्की। मैं ये चंद शेर मुझे इस वक्त याद आ रहे हैं कि शिकारियों के किसी जानलेवा खेल में हूं, शिकारियों के किसी जानलेवा खेल में हूं, अजब नसीब है जो वक्त की गुलेल में हूं, और वो कत्ल करके भी बैठे हुए हैं संसद में, मैं एक रोटी चुराकर तिहाड़ जेल में हूं। ये अशार जनाब राजीव रियाज प्रतापगढ़ी के हैं। राजीव रियाज प्रतापगढ़ी साहब जो बहुत अच्छे तरन्नुम के मालिक भी हैं, और अब किसी तारुफ की उनके लिए ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि उनकी खूबसूरत शायरी से अगला हिस्सा यहाँ से मुशायरे का फिर शुरू हो। मैं उनसे गुजारिश करता हूं और आपसे ये इल्तिमास कि आप उनका इस्तकबाल करें ताकि फिर मुशायरे का माहौल बन सके। जनाब राजीव रियाज। बहुत शुक्रिया मोइन भाई। अना दीदी को मुबारकबाद। अम्मा आपसे दुआ की दरखास्त। खालिद फरीदी साहब अलीगढ़ से उस्ताद शायर तशरीफ लाए हैं, आप सबका इस्तकबाल है। साहिब सद्र की इजाजत से एक मतला और 2-3 शेर अर्ज करता हूं। कुछ ज्यादा ही अगर रखते सफर रहता है, वाह। कुछ ज्यादा ही अगर रखते सफर रहता है, वाह। हर घड़ी राह में मुश्किल में बशर रहता है। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। कुछ ज्यादा ही अगर रखते सफर रहता है, वाह 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 वाह। हर घड़ी राह में मुश्किल में बशर रहता है। बहुत खूब। इसलिए आपको पाने से मैं करता हूँ गुरेज। वाह वाह। इसलिए आपको पाने से मैं करता हूँ गुरेज। कीमती चीज के खो जाने का डर रहता है। वाह 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 वाह। वाह। इसलिए आपको पाने से मैं करता हूँ गुरेज। वाह। पीके सिंह भाई आपका स्वागत है। क्या कहने। इसलिए आपको पाने से मैं करता हूँ गुरेज। कीमती चीज के खो जाने का डर रहता है। उसकी सांसों से महकती हैं कई दिन सांसें, उसकी सांसों से महकती हैं कई दिन सांसें। बहुत खूब। उसकी सांसों से महकती हैं कई दिन सांसें। उसको छूने का कई रोज असर रहता है। वाह 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 वाह। क्या बात है जी, हाजिर कर। क्या कहने। उसकी सांसों से महकती हैं कई दिन सांसें। उसकी सांसों से महकती हैं कई दिन सांसें।
उसको छूने का कई रोज असर रहता है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। अब गुजर जाती है ऊपर से परिंदों की कतार। वाह 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 वाह। अब गुजर जाती है ऊपर से परिंदों की कतार। अब गुजर जाती है ऊपर से परिंदों की कतार। वाह, नीचे मायूस खड़ा सूखा शजर रहता है। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब गुजर जाती है ऊपर से परिंदों की कतार। अब गुजर जाती है ऊपर से परिंदों की कतार। नीचे मायूस खड़ा सूखा शजर रहता है। क्या बात है, वाह वाह। आखिरी शेर पेश कर रहा हूं, इरशाद। लाल किला में कोई सजती है जब भी महफिल। वाह, लाल किले में, लाल किला में कोई सजती है जब भी महफिल। ऐसा लगता है अब भी जफर रहता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या बात है, वाह वाह। लाल किला में कोई सजती है जब भी महफिल। ऐसा लगता है अब भी जफर रहता है। बहुत शुक्रिया। वाह, क्या कहने भाई। और शुक्रिया जनाब राजीव रियाज साहब, बहुत दिलनशी अंदाज में अपनी गज़ल पेश कर रहे थे। दोस्तों, ये मुशायरा है जो लोगों को करीब लाता है, जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को एक मरकज़ पर बैठने पर मजबूर कर देता है। हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी संस्कृति है उसमें उर्दू का बड़ा अहम किरदार रहा है। और आज भी ऐसे बहुत से शोरा हैं कि जो मुसलमान नहीं हैं लेकिन उर्दू शायरी कर रहे हैं। राजीव रियाज उसकी मिसाल थी। और भी बहुत से लोग हैं, रघुपति साहब फिराक से लेकर आज तक बहुत से नाम गिनवाए जा सकते हैं। लाला राम नारायण मौजू, ये वो सब लोग हैं कि जिन्होंने ये साबित किया है कि उर्दू किसी एक मजहब की ज़बान नहीं है। उर्दू एक गुलदस्ता है और इससे ज़्यादा सेकुलरिज्म किसी और ज़बान में नहीं मिल सकता, यकजहती किसी और ज़बान में नहीं मिल सकती। इसका सबूत इसका नाम भी है। उर्दू में ये जो हुरूफ शामिल हैं, अलिफ, रा, रे, दाल, वाव, जो 4 हुरूफ हैं, ये इसका सबूत हैं। अगर हम गौर करें, इसको एब्रीविएट करें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि उर्दू में अलिफ जो है वो अल्लाह, उसकी अल्लाह की तरफ इशारा होता है। अलिफ से अल्लाह होता है, रे से राम होता है, दाल से द गॉड होता है और वाव से वाहे गुरु होता है। तो ये तो वो ज़बान है कि जो तमाम मज़ाहिब को जोड़ देती है। शुक्रिया। और उसका सबूत ये मुशायरा भी है जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग यहाँ पर शामिल हैं। हर मज़हब के लोग आज की महफिल में शामिल हैं। तो आइए, ये उर्दू का जो हुस्न है, उर्दू की जो मिठास है, अब तो लोग ये कहने लगे कि अगर कोई शुगर पेशेंट होता है कि उर्दू इतनी मीठी ज़बान है कि उर्दू बोलना बंद कर दो भाई, अगर शुगर से निजात चाहिए तो। बहरहाल उर्दू की जो शीरीनी है, उर्दू की जो तहजीब है, जो नफासत है, वो मुतासिर करती है। वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी। जिधर से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है। तुम्हारे होंठ उर्दू बोलते हैं, ये लगता है कि खुशबू बोलते हैं। अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी एक शख्स उर्दू बोलता है। तो आइए, इसी कारवां में जो राजीव रियाज साहब जिस कारवां में शामिल हैं, उसमें शायरात भी शामिल हैं।